तो वो जगाने का काम कर लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा था, अब जिस शायर तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, मेरे बड़े भाई दिलबर असलमी साहब है। मेरे दोस्तों, कौमी यकजहती का जब मामला आता है, हमारे मुल्क के अंदर हमारे हर तरह के लोग रहते हैं, हर अकायद के लोग रहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप मुझे यूट्यूब हर जगह आप सुन सकते हैं, कहीं पे कोई ये नहीं बता सकता कि मुजाहिद हसनैन हबीबी ने किसी अकीदे पे तबसरा और तज़किरा किया है। बेशक यकीनन मैं अपने अकीदे के एतबार से देवबंदी हूं, लेकिन मेरे दोस्तों कोई ये नहीं बता सकता कि ये देवबंदी है। मैं जाई शरीफ में निजामत किया, निजामत ही नहीं बल्कि खूंटा गाड़ा, और मैं जाकर कछौचा शरीफ में भी निजामत किया। कमाल किसी चीज का नहीं था। बात न मैंने बरेलवियत की न देवबंदियत की, न सल्फियत की बात हमने की अपनी शायरी के अंदर तो सिर्फ एक इंसानियत की। और मेरे दोस्तों, नबी का जो तरीका है, कसम खुदा की कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आप नाते रसूल पढ़ने वाले हो या सुनने वाले हो, बरेली, देवबंदी, सल्फी और इन तमाम चीजों से हटकर सिर्फ मोहम्मदी बन के सुनिए, कसम खुदा की मजा आ जाएगा। बेशक बेशक, लेकिन तो आज चनरदीपा की सरजमी पे ये चीज देखने को मिला। ऐसे काम वालों को मेरे दोस्तों मैं दिल की गहराइयों से, अमीर गहराइयों से सलाम करता हूं। चूंकि मेरे दोस्तों दुनिया से सबको जाना है, मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया से जाऊं तो मेरे वो जो बड़े भाई हैं वो ये कहने लगे कि मुजाहिद बहुत शातिर था, उनके अल्फाज कसाफत के हुआ करते थे, उनकी शायरी के अंदर तानो तशनी के जुमले हुआ करते थे। मुझे यकीन है कि जिस दिन मेरे मैयत की खबर मिले और दिलबर असलमी खाना खा रहा हो और ये इनके कानों से लगे कि मुजाहिद हबीबी नहीं रहा और ये खाना छोड़कर खड़ा हो जाए और ये कह दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नाज़िम बहुत अच्छा था, मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी ये होनी चाहिए। तो दिलबर असलमी साहब एक फोन पर लब्बैक कह के हम सब की हौसला अफजाई के लिए आ गए। अपने अकीदे के और अपने उसके काफी मोतबर शायर है मेरे दोस्तों। दिलबर असलमी को मैंने यूं चटाई पे बैठ के सुना है। ये अलग बात है कि मुजाहिद हसनैन हबीबी को पूरे मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मुझे शोहरत मिली, लेकिन उससे मैं अपना बड़ा भाई एक्सेप्ट करता हूं। अगर इजाजत दे तो मैं इंशाल्लाह दिलबर असलमी साहब को आपके हवाले कर दूं। एक मर्तबा दिलबर भाई के घर जाना हुआ, देखा ये बड़ी खूबसूरत सी एक बिल्ली पाल रखे हैं, काली भी थी और सफेद भी थी, बड़ी खूबसूरत सी, उसकी आंख जो चमक रही थी एकदम नगीने के मानी। और देखा ये नहला रहे हैं, ठंडी का मौसम था। मैंने कहा कि दिलबर भाई ये बिल्ली मर जाएगी। कहा मुजाहिद भाई आप अंदर जाए, नाश्ता उश्ता कीजिए, ये मेरा रोज का मामला है, रोजमर्रा मैं यही करता हूँ, नहलाता हूँ, बेहतरीन शैम्पू से नहलाता हूँ, जिस तरह मेरी जुल्फे हवा में बिखरती है मेरी बिल्ली की भी बिखरती है। हमने कहा ठीक है। मैं नाश्ता करके निकला तो देखा बिल्ली मरी पड़ी थी और दिलबर भाई मायूस पड़े थे, इनके चेहरे भी उतरे थे। हमने कहा बड़े भाई मैंने कहा था ना कि आपकी बिल्ली मर जाएगी। कहा मुजाहिद भाई नहलाता तो रोज था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कल नहलाने के बाद बिल्ली को निचोड़ दिया था, इसलिए थोड़ी मर गई। अब अच्छा लगा। इसी तवानाई के साथ दिलबर भाई को आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। एक शेर इजाजत दे दे तो मैं सुना देता हूं। इजाजत? हाँ इजाजत है। शेर देखे मेरे दोस्तों, अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, आलाओ ज़ीशान हो गए। वाह, अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, आलाओ ज़ीशान, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। हाय। थोड़ा सा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे शेर पर वही शख्स कहे सुभान अल्लाह जो मर्द हो, जो खामोश हो। फैसला आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग किसमें से हैं। मैं तो उसमें से। शेर देखेंगे हजरात के अदना थे आलाओ ज़ीशान हो गए, हरे दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। हरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, हरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इर्तिजा भाई और अशहर भाई, अगर आपके हवाले से और सेंटर के हवाले से एक शेर 4 मिसरे दागना चाहता हूं, बिल्कुल और पढ़ना चाहता हूं। और इंशाल्लाह इस 4 मिसरे पे अगर आपने अमल कर दिया तो ये शोरा की जो टीम है इससे बड़ी टीम इंशाल्लाह आइंदा साल होगी इंशाल्लाह। शर्त यह है कि इस शेर पे अमल कर लीजिएगा। शेर देखे हजरात के रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो। अच्छा, रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से
सौदा किया करो। वाह, थोड़ा सा बोल दीजिए सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो। नॉलेज सेंटर वालों, बकाए दीने मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया करो। हर साल इसी शान से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई वाह, मुशायरा किया करो। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। यकीन जानिए कि जितना माला इन्होंने मुझे पहनाया है, मेरी शादी में किसी ने नहीं पहनाया था। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अल्लाह का करम है। से असल में मुजाहिद भाई, इत्तेफाक से हम नहीं थे और हमारी टीम भी नहीं थी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदा अगर इरादा हुआ दूसरे का तो इंशाल्लाह सोचूंगा आपको बुलाने का। चलिए खैर, आइए दिलबर असलमी साहब तक पहुंचने की जसारत की जाए। आइए हम मुख्तलिफ हिस्सों सुबह मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से होते हुए बड़ी के तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं। कुम्मा की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे शायर का नाम निकलता है, जिसे दुनिया जनाबे दिलबर असलमी के नाम से याद। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने शेर से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है मेरे दोस्तों कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। हरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। हरे शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। आए हाय हाय, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ फरमा बाक़र महल सुन्नत मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार अपनी फितरत से हटकर आपके दरमियान हाजिर आया। कुछ मुखलिस अहबाब के इसरार पर खुसूसियत के साथ पैके खिलास व मोहब्बत मुखलिस गिरामी अली जनाब इर्तिजा साहब, भाई जहांगीर साहब, अशर भाई और तमाम नॉलेज सेंटर पब्लिक स्कूल की जो प्रोप्राइटर हजरात हैं, मुंतज़मीन हैं, अरकान हैं, उनकी मोहब्बतों के साथ आप तक पहुंचा हूँ। थोड़ी देर पहले जो समात का तेवर था वो मेरी सोच से थोड़ा मुख्तलिफ था, है ना। शुक्र है कि भाई सज्जाद लखीमपुरी साहब जी निशाना आपका के तेवर ने आपके अंदर कुछ तो एनर्जी डाला, बल्कि बहुत एनर्जी डाला है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस एनर्जी को बरकरार रखें और उसके साथ नातिया शायरी को समाप्त करें। जी ये जो सिन्फ है ना नातिया रसूल का, ये बड़ा नाजुक सिन्फ होता है। इसके अंदर एक चीज जरूर कीजिएगा कि कुछ कीजिए ना कीजिए, कुछ बोलिए ना बोलिए, अपने अदब को मलहूज जरूर रखिएगा, जिसके बारे में नकीब अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान पैके खिलास मोहब्बत मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब बार बार आपको मुतनब्बह कर रहे हैं कि अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। बाज़ अफराद देख रहा हूँ तालियों के साथ भी सुन रहे हैं, नाते रसूल को तालियों के साथ सुनना ये बजाय सवाब के आज़ाब का बाइस बन सकता है। अब आप की नजर कर रहा हूँ, बात न करें, शेर सुनो तवज्जो जी आता कर। आला तलरमा के शेर से शुरुआत करता हूँ कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की चाह आह की नाखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। समाप्त करें, नाते रसूल पढ़ता हूँ उसी आका के लिए। ये नातिया मुशायरा है। नात का मतलब ही होता है नबी पाक की तारीफ करना, है ना। मैं पढ़ता हूँ, समाप्त करें। कितने प्यारे हैं आप। कारी मामून रशीद साहब और भी अहबाब मौजूद हैं, तमाम की मोहब्बतों के साथ आप तक पढ़ता हूँ कि दुनिया में हंसी है लाखों मगर, दुनिया में हंसी है लाखों मगर,
वो हुस्ने सरापा क्या कहना। दुनिया में हंसी है लाखों मगर वो हुस्ने सरापा क्या कहना। दुनिया में हंसी है लाखों मगर वो हुस्ने सरापा क्या कहना। कि दुनिया में हंसी है लाखों मगर दुनिया में हंसी है लाखों मगर वो हुस्ने सरापा क्या कहना। दुनिया में हंसी है लाखों मगर वो हुस्ने सरापा क्या कहना। अरे है जिस पे फिदा ये सारा जहां, है जिस पे फिदा ये सारा जहां। सरकार का चेहरा क्या कहना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, कुल हिंद नातिया मुशायरा, जनाबे दिलवर असलमी, सरजमीने चनर दीपा, नॉलेज सेंटर स्कूल। वाह भाई दिलवर। सरकार का चेहरा क्या कहना। है जिस पे फिदा ये सारा जहां, है जिस पे फिदा ये सारा जहां। सरकार का चेहरा क्या कहना। और जरा एक बंद और पढ़ता हूं, समाप्त करें। कि सरकार मदीना की रबों ने क्या शान। सरकार मदीना की देखो क्या शान बढ़ाई है रब ने। सरकार मदीना की देखो क्या शान बढ़ाई है रब ने। कि सरकार मदीना की देखो सरकार मदीना की देखो क्या शान बढ़ाई है रबों ने। सरकार मदीना की देखो क्या शान बढ़ाई है रबों ने। अरे जिब्रीले ने चूमा नबियों के, जिब्रीले ने चूमा नबियों के। सरदार का तलवा क्या कहना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद दिलबर भाई, जिंदाबाद। के सरदार का तलवा क्या कहना। जिब्रीले ने चूमा नबियों के। सरदार का तलवा क्या कहना। बहुत अच्छे भाई दिलबर। एक बंदा और पढ़ता हूँ, तारीख को निगाहों में रखें और ये शेर समाप्त करें। साहब क्या जलवे हैं। कि कहते थे मलाइक जिन्नो बशर। अल्लाह कह दीजिए मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। कहते थे मलाइक जिन्नो बशर। अय्यूब मुबारक हो तुमको। कि कहते थे मलाइक जिन्नो बशर। अय्यूब मुबारक हो तुमको। कहते थे मलाइक जिन्नो बशर। अय्यूब मुबारक हो तुमको। कि कहते थे मलाइक जिन्नो बशर। कहते थे मलाइक जिन्नो
बशर अय्यूब मुबारक हो तुमको कहते थे मलाइके जिन्नो बशर अय्यूब मुबारक हो तुमको कौन ने के वाली को घर में कौन ने के वाली को घर में मेहमान बनाना क्या कहना कौन ने के वाली को घर में मेहमान बनाना क्या कहना। वाह भाई वाह। दौरे रिसालत का एक वाकया पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। जब ये वाकया पेश आया था तो उस वक्त जितने सहाबा मौजूद थे, जितने भी असहाबे नबी पाक मौजूद थे, तमाम अंगुष्ठ बदंदा रह गए, है ना। क्यों रह गए थे आप उलमा से इस वाकये को खिताब में सुनते होंगे। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, आप जरूर पहुंचेंगे, समाप्त कर लीजिए। अता करें कि अंदाज़े ओकाशा तो देखो। अल्लाह अल्लाह, क्या तारीख है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अंदाज़े ओकाशा तो देखो सरकार से बदला लेने का अंदाज़े ओकाशा तो देखो सरकार से बदला लेने का अंदाज़े ओकाशा तो देखो सरकार से बदला लेने का कि अंदाज़े ओकाशा तो देखो अंदाज़े ओकाशा तो देखो सरकार से बदला लेने का अंदाज़े ओकाशा तो देखो सरकार से बदला लेने का। अरे यूं महरे नबूवत चूम लिया यूं महरे नबूवत चूम लिया बस करके बहाना क्या कहना यूं नबूवत चूम लिया बस क्या कहना यूं महरे नबूवत चूम लिया बस करके बहाना क्या कहना। आहा क्या इश्क़े रसूल है। वाह वाह। बस करके बहाना क्या कहना। मेरी एक आदत है, मैं अपनी पहचान धीरे धीरे बता रहा हूँ और मैं अपने ट्रैक पे भी आ रहा हूँ, है ना। मेरी एक पहचान है हर जगह जहाँ भी लोग मुझे जानते हैं, चनर दीपा वाले भी जान रहे हैं, मैं मुझे इससे पहले समाप्त किया उन्होंने, उन्हें मालूम है कि दिलबर असलमी आधा पढ़ता खुद है, आधा मजमा पढ़ा करता है, ज्यादातर मजमा के साथ पढ़ा करता है ना। अभी मैं चूंकि शुरू हुआ हूँ तो इसलिए आपको बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ। नात रसूल समाप्त करें मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ, समाप्त करें। यूं महरे नबूवत चूम लिया बस करके बहाना क्या कहना यूं महरे नबूवत चूम लिया बस करके बहाना क्या कहना। एक और तारीख के हवाले से शेर समाप्त करें। नकीब अहले सुन्नत हज़रत मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब और तमाम उलमा जो मौजूद हैं इनकी तमाम हज़रात की मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ, समाप्त करें। बड़ा खूबसूरत साउंड सर्विस मेरे भाई इरशाद भाई का है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इससे पहले जो पढ़ा था सब में अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा बजाने लगे। इनकी जादुई उंगलियों के सहारे ये साउंड सिस्टम बहुत खूबसूरती से तरक्की कर रहा है। अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फरमाए। समाप्त करें कि गुस्से में इरादा करके चले गुस्से में इरादा करके चले
हाथों में उमर तलवार लिए, गौसे में इरादा करके चले, हाथों में उमर तलवार लिए, कि गौसे में इरादा करके चले, गौसे में इरादा करके चले, हाथों में उमर तलवार लिए, गौसे में इरादा करके चले, हाथों में उमर तलवार लिए। अरे जब देखा नबी को पढ़ ही लिया, जब देखा नबी को पढ़ ही लिया, इस्लाम का कलमा क्या कहना, जब भाई वाह, वाह, इस्लाम का कलमा क्या कहना, जब देखा नबी को पढ़ ही लिया, इस्लाम का कलमा क्या कहना। दुनिया में हंसी है लाखों मगर वो हुस्ने सरापा क्या कहना है, जिस पे फिदाये सारा जहां है, जिस पे फिदाये सारा जहां, सरकार का चेहरा क्या कहना। अच्छा लगा जी? कितने लोगों को अच्छा लगा? जरा हाथों को उठाकर कहते हैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता है नबी की नात उसको अच्छी लगती है जिसका दिल अच्छा होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छे दिल वालों कितने प्यारे हैं आका। नाते रसूल का एक मतलब और पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। एक मतलब चल के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, अपने हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साक़ी कौसर शाफ़े महशर, क्या बात, साक़ी कौसर शाफ़े महशर। अच्छा बताएं कितने लोगों को लगता है कि नबी पाक उनके हैं? वो एक मर्तबा हाथों को उठाएं। आप लोगों को नहीं लग रहा नबी पाक आपके हैं, यानी जैसे मेरे हैं आपके हैं। कितने लोगों को लगता है कि नबी पाक उनके हैं? वो एक मर्तबा हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। दावे मोहब्बत हर शख्स करता है, इजहार मोहब्बत हर शख्स कर लेता है। दावे मोहब्बत हर शख्स करता है, इजहार मोहब्बत नहीं कर पाता है। मैं चाहूंगा कि आज अपनी मोहब्बत का आप इजहार भी करें। जिन जिन लोगों को लगता है अभी आपकी बारी आ रही है, समाप्त करें कि साक़ी कौसर शाफ़े महशर, साक़ी कौसर शाफ़े महशर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। साक़ी कौसर शाफ़े महशर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। अफ़ज़ल आला बाला बरतर, अफ़ज़ल आला बाला बरतर, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। नात पाक का एक शेर समाप्त करें कि उनको हलीमा गोदे में लेकर, उनको हलीमा गोद में, हिंदुस्तान में पढ़ने का आदि कब्रिस्तान का मौका नहीं मिलता पढ़ने का, है ना। और मुझे महसूस यही होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में पढ़ा हूँ। बड़ी अच्छी समात है आपकी माशाल्लाह। नबी पाक की नात सुन रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नबी पाक का दीवाना सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मोहब्बतों के साथ नबी की नात सुन रहे हैं, ये इबादत है। मोहब्बतों के साथ शरीक हो जाए कि उनको साक़ी कौसर शाफ़े महशर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। उनको हलीमा गोदे में लेकर बोले रही थी अल्लाहू अकबर, उनको हलीमा गोदे में लेकर बोले
रही थी अल्लाहू अकबर, बोले रही थी अल्लाहू अकबर। क्या? चांद से बेहतर, चांद से सुंदर, चांद से बेहतर, चांद से सुंदर कौन है? मेरा नबी है, मेरा नबी है। चांद से बेहतर, चांद से सुंदर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। अब जो वाह भाई, बेहतर के बाद जो सुंदर लगाया है वो लाजवाब है। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ, अब जो शेर पढ़ रहा हूँ, अयोध्या के 5 दिन अयोध्या में जाके पढ़ के आ चुका हूँ एक चैलेंज के साथ। दुनिया में कुछ बदबख्त किस्म के लोग पैदा हो गए जो जाते आकारी सलात तस्लीम पे अंगुश नुमाई करते हैं या उनके खिलाफ बोला करते हैं, उनकी जिंदगी पे अंगुश नुमाई उठाते हैं। जैसा कि आपने देखा है तारीखों में, कोई आशु परियार के नाम पे, कभी कमलेश तिवारी के नाम पे, कभी कोई कोई, यानी तरह तरह के बेहुदे दुनिया में पैदा हो गए। मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज है, बानी इस्लाम जैसा अगर दुनिया तारीख में, दुनिया की तारीख में बानी इस्लाम जैसा अगर किसी के पास कोई हो, किसी धर्म वालों के पास, वो ले आए। ईमान कहता है कि नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन बानी इस्लाम का सानी नहीं ला सकता है। क्या बात है, वाह। कितने प्यारे हैं आका, समाप्त करें। आका की जिंदगी के 2 पहलू को पेश कर रहा हूं। मुझे यकीन है अगर सीने में धड़कता हुआ दिल नबी पाक की मोहब्बत में धड़क रहा होगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे सुभान अल्लाह कहने से। समाप्त कर लें। कितना प्यारा शेर आ रहा है, कितने प्यारे हैं आका कि टूटी चटाई पेटे पे पत्थर, टूटी चटाई पेटे पे पत्थर। जिंदगी देखे, जिंदगी देखे। टूटी चटाई पेटे पे पत्थर, पावर फिर भी कदम है अर्शे बरी पर। टूटी चटाई पेटे पे पत्थर, फिर भी कदम है अर्शे बरी पर, फिर भी कदम है अर्शे बरी पर। तो दुनिया वालों, फख्र से कहो मुसलमानों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, ऐसा पैगंबर मेरा नबी है, मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिलबर असलमी, सरजमीने चनर दीपा नॉलेज सेंटर स्कूल, वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया वालों, अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी। जिन लोगों को इस बात पे फख्र है वो बोलेंगे दुनिया वालों, ऐसा पैगंबर कौन है? मेरा नबी है। जिनको लगता है वो हाथों को उठाकर बोलेंगे मेरा नबी है, मेरा नबी है। दुनिया वालों, ऐसा पैगंबर कौन है? मेरा नबी है, मेरा नबी है। इधर से दिलबर असलमी का हाथ उठे, उधर से आप दीवानों का उठ जाए। दुनिया वालों, ऐसा पैगंबर मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। इतना ही नहीं, डूबे सूरज को पलटाया, डूबे सूरज को पलटाया, चांद को टुकड़े करके दिखाया। डूबे सूरज को पलटाया, चांद को टुकड़े करके दिखाया, चांद को टुकड़े करके दिखाया। क्या शान वाला, क्या शान वाला, क्या शान वाला, अल्लाहू अकबर। क्या शान वाला, अल्लाहू अकबर। मेरा नबी है, मेरा नबी है। क्या शान वाला, अल्लाहू अकबर, मेरा नबी है। बोले 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 बोले, मेरा नबी है, मेरा नबी है। हाँ, इसी तरह में पढ़े, लगे कि चनरदीपा का यहाँ सुनने वाला हर फर्दार शायर हो गया है। इतनी देर से मुशायरा सुन रहे हैं और शायरी का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं पढ़ पाए तो क्या फायदा सुनने का मेरे भाई।
दिलबर भाई, शायद राहत इंदौरी ने ये कहा शेर हो आज ही के लिए और आपके जुमले के लिए कि आप बोल दें सुभान अल्लाह, इनको याद आ जाए। अल्लाह। हाँ पहली बात हाँ, चांद से बेहतर, हाँ याद आ गया इंशाल्लाह। पढ़े तो चांद से बेहतर, चांद से बेहतर, चांद से सुंदर कौन है? मेरा नबी है, मेरा नबी है। चांद के हवाले से क्या बात है। चांद से दिलबर भाई तशबीह शेर देना। याद आ गया, माशाल्लाह नेटवर्क मेरा आया वापस कि जगने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जगने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझे किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह भाई वाह, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। किसी शायर ने क्या कहा है? चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मोहब्बतों के साथ नाते रसूल का एक मतलब, आका अलैहिस्सलाम की जात को देखें। जब सरकार निकला करते थे तो तारीख गवाह, इतिहास गवाह है, लोगों ने देखा है कि बादलें साया किया करते थे, चांद अपने चेहरे को छुपा लिया करता था हुस्न नबी को देख करके, है ना। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें कि देखे के उनको चांद फलक का। आय हाय हाय। वो बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे? मोहब्बतों के साथ कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। कि देखे के उनको चांद फलक का, तारों से ये कहता था। देखे के उनको चांद फलक का, तारों से ये कहता था, तारों से ये कहता था क्या? देखो जी कितना, देखो जी कितना, देखो जी कितना हुस्ने का पैकर, देखो जी कितना हुस्ने का पैकर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। देखो जी कितना हुस्ने का पैकर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। वाह भाई दिलबर जिंदाबाद। एक आशिक का तस्करा आ रहा है जिसके बारे में कहा है कि दुनिया इश्क मोहब्बत में एक आशिक गुजरा है, दुनियाए इश्क मोहब्बत में एक आशिक गुजरा है जिसकी सियाही पर पूरी दुनिया की खूबसूरती कुर्बान है। और अल्लाह पाक ने उस आशिक के नाम में इतनी कशिश रखा है, इतनी कशिश रखा है कि जहां कहीं भी उस आशिक का नाम लिया जाता है तो सुनने वाला आशिक खामोश नहीं रहता है। अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, अपने इश्क का टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि बोले बिलाले हबशी उमैया, बोले बिलाले हबशी उमैया, क्या जुल्मों से मैं घबराता नहीं हूँ। बोले बिलाले हबशी उमैया, जुल्मों से मैं घबराता नहीं हूँ, जुल्मों से मैं घबराता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये दिल है, क्योंकि ये दिल है, क्योंकि ये दिल है जिस पे निछावर, क्योंकि ये दिल है जिस पे निछावर। कौन है? मेरा नबी है, मेरा नबी है, क्योंकि ये दिल है जिस पे निछावर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। क्या शाने वाला अल्लाहु अकबर, मेरा नबी है, मेरा नबी है। इस कलाम का मक्ता पेश करता हूँ, समाप्त करें। ये आता करे भाई कि अर्श का दूल्हा मेराज वाला, फैला है जिनके दम से उजाला। अर्श का दूल्हा मेराज
ज्वाला, फैला है जिनके दम से उजाला, फैला है जिनके दम से उजाला। नबियों का सरवर बेशक है दिलबर, नबियों का सरवर बेशक है दिलबर, नबियों का सरवर बेशक है दिलबर। मेरा नबी है, मेरा नबी है, क्या शान वाला, अल्लाहू अकबर। मेरा नबी है, मेरा नबी है। वाह भाई वाह, क्या राग के काफिये का इस्तेमाल मक्ते तक लाया भाई, कमाल है भाई वाह। और तखल्लुस का खूब फायदा उठाया भाई वाह। एक बंदा और एक मतला और पढ़ता हूँ, समाप्त करें। तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? हाथ उठाकर बताएं एक मर्दों, कितने लोग थक गए? बड़े होशियार हैं। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था उस वक्त भी जब मैंने ये जुमला कहा था तो बहुत कम लोग उठा पाए थे। बिल्कुल एक्टिव हैं लोग यहाँ सुनने वाले। इर्तिजा भाई, अल्लाह पाक आप इस काविश को कबूल फरमाए, है ना, और इसका बेहतर सिला अता फरमाए। चूंकि नाते रसूल इबादत है और आपने अपनी कौम को और आपके स्कूल को भी अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए, जिसके माध्यम से जहाँ लोग नौटंकी किया करते हैं, ऑर्केस्ट्रा मंगवाते हैं, कव्वाली करवाते हैं, मुकाबला कव्वाली, मुकाबला गजलिया कव्वाली, क्या क्या सब कहते हैं, मुकाबला गजलिया मुशायरा करते हैं, ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे पुरखतर माहौल में आपने नातिया मुशायरा करवाया है ना? वाह दिलबर भाई, मैं इन इर्तेजा भाई, बबलू भाई और हमारे अशहर भाई, इनकी तमन्नाओं को 4 मिसरे में मैं पेश कर रहा हूं कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। क्या बात। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, अरे मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। ये किस्मत है इन लोगों की। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ। दीवाने अगर तैयार हैं तो एक बार तो हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में पढ़ने का आदी हूँ, मैं अभी आया हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि आप लोग हिंदुस्तान में हैं, कब्रिस्तान में नहीं है। अल्लाह पाक अभी और दिन तक हिंदुस्तान में रखे और हिंदुस्तान ही के कब्रिस्तान में रखे, कभी भी रखे तो, है ना? समाप्त करें। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। ये जो इशारा है ना, ये यूं ही नहीं जाता, जिधर से ये हाथ गुजर जाए उधर वाले समझ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ सुभान अल्लाह की दाद देना है ना। और अल्लाह ने अच्छी सेहत रखा है, मेरी सेहत पे कोई असर पड़ता नहीं अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो, लेकिन अगर बोल देने से, आपके बोल देने से अगर शायर का हौसला बुलंद हो जाए और अच्छे अच्छे शायर आप तक पहुंचने लगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। समाप्त करें। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। पूरा मजमा जल्दी जल्दी बोलिए ताकि मेरा मिसरा आ गया है। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता। अरे दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। हाँ, जब लोग बोलते हैं तब मेरे समझ में आता है। दीवाना मुस्तफा
मुस्तफा का बेसहारा। हो नहीं सकता। कुछ देखिए, बज़्म रसूल में आने के बाद नाते रसूल सुन के कुछ लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं और VIP वाले हिसाब से बैठते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि शायद महफिलों में आने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहने वाला आदमी VIP होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक तल्ख हकीकत है। ऐसे लोगों को देखिएगा कि एक समोसा खा के नेताजी के नाम पे दिन भर जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। क्या बात है भाई, दिन भर जिंदाबाद। वाह, दम है जुमले में। वाह दिलवर, एक समोसा खा के, अरे बाप रे, दिन भर हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हद तो ये है कि अपने आगे वाले लोगों को ठोकर मार के उचक उचक कर कोशिश करते हैं कि नेताजी की नजर मुझ पे पड़ जाए। क्या बात है, वाह। अरे मेरे भाई, जो शफीए महशर हैं उनकी मोहब्बत के तलबगार बन जाएं, वाह, दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई मिल जाएगी। वाह, वाह, वाह। अब देखना यह है कि समोसा वालों से हटकर कितने लोग यहाँ पे हैं। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। हो नहीं सकता। पड़ोसियों में समोसा वाले को देख लीजिएगा, समोसा वालों को। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। इशारा देखना चाहता हूँ, आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा हूँ, इशारा देखूंगा। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। जरा पड़ोसियों को, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। हो नहीं सकता दीवाना मुस्तफा का बेसहारा, हो नहीं सकता। और खुदा ने कहे दिया हरगिज वो प्यारा। हो नहीं सकता। खुदा ने कहे दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कहे दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। अरे नहीं है जो मोहम्मद का, नहीं है जो मोहम्मद का, हमारा हो नहीं सकता। भाई बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह दिलबर जिंदाबाद, वाह दिलबर असलमी जिंदाबाद। क्या मुहज्जब अंदाज में और म्यारी शायरी सुना रहे भाई, जिंदाबाद। अरे दिलबर भाई, समोसे का जवाब नहीं, जो नेताजी पे जो आपने तंज किया है, मुझे 4 मिसरे याद आए। इलेक्शन का जमाना है कि जिंदगी जैसी कटे धाक भी मिल सकती है, जिंदगी जैसी कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है मगर जान लो कुत्तों की तरह, तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। वाह वाह वाह। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। जिनको जिनको यकीन है, जिनको जिनको लगता है वो बोलेंगे, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा। मैं थोड़ा धीमे बोलूंगा, आप तेज बोलिएगा। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा, हो नहीं सकता। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। खुदा ने कह दिया हरगिज वो प्यारा, हो नहीं सकता। अरे नहीं है जो मोहम्मद का, नहीं है जो मोहम्मद का, हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का, हमारा हो नहीं सकता। एक शायर का शेर है कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। कहाँ कहाँ? हेलो हेलो, कहाँ? बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। क्यों? इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
तमाम शोरा की मोहब्बतों के साथ पहुंचा रहा हूं। मदीने की गली में इसलिए बिकने चलाया, मदीने की गली में इसलिए बिकने चलाया, मदीने की गली में इसलिए बिकने चलाया, मदीने की गली में इसलिए बिकने चला आया, मदीने की गली में इसलिए बिकने चला आया। अरे कभी बाजार तैबा में, कभी बाजार तैबा में खसारा हो नहीं सकता, कभी बाजार तैबा में खसारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। पूरा मजमा, पूरी आवाज, पूरे मजमे से जितने लोग मौजूद तमाम की आवाज आ जाए। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। और मेरे सरकार जब आए फरिश्तों ने कहा मिलकर, मेरे सरकार जब आए फरिश्तों ने कहा आकर, 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 क्या कोई इस शान का पैदा, कोई इस शान का पैदा दोबारा हो नहीं सकता, कोई इस शान सा पैदा दोबारा हो नहीं सकता, नहीं है जान, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। और ये भी शेर समाप्त कर ले कि बहारे बागे जन्नत में कोई तब तक ना जाएगा, बहारे बागे जन्नत में कोई तब तक ना जाएगा, बहारे बागे जन्नत में कोई तब तक ना जाएगा, बहारे बागे जन्नत में कोई तब तक ना जाएगा, बहारे बागे जन्नत में कोई तब तक ना जाएगा। अरे मदीने वाले का जब तक इशारा हो नहीं सकता, मदीने वाले का जब तक इशारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अब बारी है अपने जगह लेने की, लेकिन उससे पहले एक मतलब दो शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। समाप्त के लिए बहुत देर से आपने समाप्त किया, बड़ी मोहब्बतों के साथ समाप्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद यकीनन सरकार की आमद हुई, पूरी दुनिया में इनकलाब आया। कितने प्यारे हैं आका, कितने प्यारे हैं आका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद हुई है उसके हवाले से, आमद रसूल के हवाले से एक मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले कि गिरतों को उठाने सरकार की आमद क्यों हुई, समाप्त करे। गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने
आए हैं रोतों को हंसाने। इतनी देर मुशायरे का जो वो असर है वो देखना चाहता हूँ। जहां से मैं छोड़ू आप पढ़ देंगे और मुझे यकीन है बहुत सहल लफ्ज है, आप आसानी से पढ़ पाएंगे। देखता हूँ कितने लोगों की जबान तक नात रसूल का जो चाशनी है वो पहुंच गई है। गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों, तैयार रहिएगा आप लोग भी। गिरतों को उठाने आए हैं रोतों को हंसाने। से दिलबर असलमी का इशारा मिले उधर से आप दीवानों का हो जाए। हाथों को उठाकर बोलेगा गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं रोतों को हंसाने आए हैं। जिसके हाथों को रब ने सलामत रखा है एक मतलब लहरा कर बोलिएगा गिरतों को उठाने आए हैं रोतों को हंसाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं, गिरतों को उठाने रोतों को हंसाने आए हैं। सरकार गुलामों को अपने, सरकार गुलामों को अपने दोज़ख से बचाने आए हैं। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। को अपने सरकार गुलामों को अपने दोज़ख से बचाने आए हैं। लगता है कि पूरा मतलब बोल रहा। जिन जिन लोगों को यकीन है वो बोले और जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए ऐसा हो जाए वो भी शरीक हो जाए। सरकार गुलामों को अपने, सरकार गुलामों को अपने दोज़ख से बचाने। कुछ लोगों को डाउट लग रहा है, डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो फिर नबी पाक की बात हो रही है मेरे भाई, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सरकार गुलाम, या तो दो बातें हैं, या तो अपने आप का गुलामों में शुमार नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार गुलामों को अपने दोज़ख से बचाने आए हैं, सरकार गुलामों को अपने। क्या बात है भाई। अल्लाह पाक ने हम लोग को अशरफुल मखलूकात बनाया, बेशक अक्ल सलीम अता फरमाया। अगर हम नबी पाक से मोहब्बत करें तो क्या ताज्जुब है, हम नबी पाक से मोहब्बत करें तो क्या ताज्जुब है। अरे नबी पाक की ज़ात वो है जिससे दुनिया की हर मखलूक मोहब्बत करती है, दुनिया की हर मखलूक मोहब्बत करती है। नबी पाक की ज़ात वो है जिसे दुनिया की हर मखलूक मोहब्बत करती है। उन मखलूकों में मोहब्बत करने का अंदाज जो है वो पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। एक मखलूक है जो नबी पाक से मोहब्बत करी है। शेरों ने कहा ये आपस में, आपने वाकया सुना होगा, आपस में सरकार के बचपने का आलम है, दाई हलीमा की बकरी है ना, और शेरों का जंगल का शेर है। मतलब जब सरकार कई दिनों तक जंगल तशरीफ नहीं ले गए तो उन जानवरों की जो हालत थी उसको शेर में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। आपको अब तय करना है कि किस पोजीशन में जा रहे हैं। शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के ज़ियारत करनी है। शेरों ने कहा ये आपस में, शेरों ने कहा ये आपस में, शेरों ने कहा ये
में क्या जी भर के ज़ियारत करनी है, वो देखो हलीमा की बकरी, वो देखो हलीमा की बकरी, सरकार छुड़ाने आए, वो देखो हलीमा की बकरी, वो देखो हलीमा की बकरी, सरकार छुड़ाने, पूरा मजमा वो देखो हलीमा की बकरी, सरकार छुड़ाने आए हैं, गिरतों को उठाने आए हैं। आखिरी शेर पेश करता हूँ समाप्त के लिए। एक और मखलूक है जो मोहब्बत करती है नबी नाज़िर अहमद से, अंदाज देखें। एक सांप इशारे में बोला, बोले बोले मेरे भाई, मैं चल के कहते एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। एक सांप इशारे में बोला, एक सांप इशारे में बोला, क्या बू बकर जरा पाओ को हटा, एक सांप इशारे में बोला, एक सांप इशारे में बोला, एक सांप इशारे में बोला, बू बकर जरा पाओ को हटा, बू बकर जरा पाओ को हटा, क्यों जी भर के ज़ियारत करने दे, जी भर के ज़ियारत करने दे, आका जलवा दिखाने आए हैं, जी भर के ज़ियारत करने दे, आका जलवा दिखाने। पूरा मजमा एक साथ एक आवाज होकर एक साथ मिलकर अपने हाथों को उठाकर, मैं देखूं ना देखूं, यानी दिलबर असलमी देखे ना देखे, दिलबर असलमी का रब देखने वाला है कि कौन उनके महबूब की मोहब्बत में हाथों को उठाकर नाते ज़ुल सुन रहा है, उनकी महबूब की तारीफ सुन करके मचल रहा है। ठीक है, मैं देखूं ना देखूं, कौन देखने वाला है? रब देखने वाला है। इसलिए मोहब्बतों के साथ नबी पाक की मोहब्बत को दिलों में बसाकर एक मर्तबा अपने हाथों को उठाकर पढ़िएगा, जहां से दिलबर असलमी छोड़ दे। गिरतों को उठाने आए हैं, रोतों को हंसाने। अभी भी कुछ लोग लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं हो पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे कि सरकार गुलामों को अपने, ईमानदारी के साथ पूरा मजमा एक साथ शरीक हो जाइए। सरकार गुलामों को अपने दोज़ख से बचाने। वाह भाई वाह, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। नाजरीन, अभी आपके दरमियान दिलबर असलमी साहब ने बड़े पुरवकार अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल के जिस स्केल पर आवाज को उठा के उन्होंने पढ़ा, जहां जाकर अच्छे अच्छे शायरों की तरन्नुम जो है कई मुख्तलिफ जगहों के रास्ते पकड़ लिया करती है, यानी आवाज बिखर जाया करती है, वहां पे दिलबर असलमी साहब ने अपने कदमों को जमा के पढ़ा और अपनी शख्सियत, अपने लबो लहजा, अपनी शायरी का उन्होंने लोहा मनवाया। इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं।